एक चीज़ उठा लें, अवेयरनेस कैंपेन जो अवामी सतह पर हम कर सकते हैं। दस्तयाब पानी के जो कहते हैं 60% मिकदार वो भी ज़ाया चली जाती है। डॉक्टर साहब, क्या इस इशू का हल क्या है? इसकी तरफ कभी तवज्जो देगी इंतज़ामिया और अवाम? देखिए, आपका टॉपिक जो है उस पर आता हूँ। वैसे तो पानी के जो मसाइल में ओवरऑल उस पर तो बहुत कुछ बात की जा सकती है कि मिस यूज़ वाटर जो है उसको किस तरह रिसाइकलिंग कर किया जाए। समुद्री वाटर को पानी बनाने के लिए प्लानिंग की बात हुई थी। बात यहाँ पे ये नहीं हो रही है। बात यहाँ पे ये हो रही है कि पाकिस्तान में कराची में पानी मौजूद है और 70 और 60% पानी जो है वो लीकेजेस से और चोरी हो जाता है। और एक माफिया है बहुत बड़ा, और वो माफिया है टैंकर माफिया, जो अपने टैंकर से फिर लोगों को पानी प्रोवाइड किया जाता है और आम नलकों से पानी नहीं करता है। ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका, वरना पानी के हवाले से तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, देखिए K3 मंसूबा था, K4 मंसूबा भी। K3 तक तो थोड़ा सा पानी आपने पानी लाए कराची तक पहुँचाया, फिर आपने उस पाइपलाइन को, क्योंकि पाकिस्तान में कराची में इलीगल कनेक्शंस जो है वो इस वक्त तकरीबन कोई 70% इलीगल कनेक्शन है, जिनमें आम शहरी से लेकर पाकिस्तान कराची के अहम तरीन उमरा और अहम तरीन फैक्ट्रीज में इलीगल कनेक्शंस मौजूद है, जहां पानी सारा खींच लेते हैं वो। दूसरी तरफ जिस तरह बैरिया टाउन के बारे में कहा गया कि K3 से पानी आना था, आगे बढ़ना था, वो सारा का सारा डाइवर्ट करके बैरिया को दे दिया गया। और जाहिर है उस ज़माने में बैरिया को कोई उंगली नहीं लगा सकता था। अब K4 पे देख लीजिए कि कहा गया कि K4 कराची की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। 25 अरब उसकी लागत थी, ना फेडरल गवर्नमेंट ने दिया ना सूबाई हुकूमत ने दिया। 125 अरब से ज़्यादा हो गया और अब दोनों एक दूसरे पे टाल रहे हैं। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसला ये है कि पानी मौजूद है। हम अव्वल तो पानी का जब नलका खोलते हैं तो एक कतरा भी नहीं गिरता है, लेकिन हम उसका टैक्स देते हैं। अब जैसे आपने एशियाई तरक्याती बैंक का हवाला दिया है कि जी उसने कहा है कि जी 58% यहाँ तो पानी ज़ाया होता है या चोरी होता है। नहीं, मैं अभी एक बड़ा इम्पोर्टेंट ब्रेक करने वाला हूँ, न्यूज़ लाने वाला हूँ। एक इंक्वायरी कमेटी है और एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें किस तरह टैंकर माफिया और बड़े माफिया जो है पानी चोरी कर रहे हो और उसमें हुकूमत, वाटर बोर्ड के, वो मैं किसी दिन इंशाल्लाह प्रोग्राम करने वाला हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये 58% नहीं है, ये 70-80% है। अच्छा। जो इस या जो है इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें वाटर बोर्ड भी है, उसमें आपके लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस के लोग भी हैं, उसमें आपके इंतज़ामी लोग भी हैं, उसमें शराफिया भी है, उसमें हुकूमत भी है। और इन टैंकर माफिया की सरपरस्ती, जैसे कहा जाता है ना कि जनाब आप यार ये तो एक शरीफ आदमी ने जो है वो ट्रांसपोर्ट शुरू कर दी, कहते हैं ये आपका काम नहीं है ट्रांसपोर्ट। काम किसका है? ट्रांसपोर्टर को पकड़े तो पता चलता है कि उस आईजी का ये ट्रांसपोर्ट है, उस डीएसपी का वो ट्रांसपोर्ट है, उस एसपी का ट्रांसपोर्ट है, तो इसलिए वो ट्रांसपोर्ट चला सकते हैं क्योंकि वो उसके बदमाश है। यानी इस मसले का कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि हर जगह हम देख रहे हैं कोई हल तो हर चीज का मौजूद है, लेकिन सवाल ये कि हल लाएगा कौन? सूबाई हुकूमत माफिया का हिस्सा है। अभी तक बताया ना, K4 पानी कराची जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, सबसे ज्यादा 85% से ज्यादा, सिंध को 65% से ज्यादा, वो बेचारा तरस रहा है 25 अरब के लिए। जो K4 लग जाए तो कराची को पानी एक्स्ट्रा मिल जाए। लेकिन ये मसला भी नहीं है, मसला ये है कि पानी मौजूद होने के बावजूद तो पहुंचना चाहिए। वो कौन चोरी कर रहा है, वो कौन ले जा रहा है, और ये टैंकर माफिया किसके सपोर्ट से चल रहा है। तो यही अगर चीजों को सॉल्व कर ले लेकिन हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है, जुडिशरी इसमें इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है, वाटर बोर्ड की इंतजामिया इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, तो बताइए कैसे मसला हल होगा। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।